So, hi, very good afternoon to one and all. So, enjoying the sessions on game theory. Yes, ma'am. It's the last lecture on game theory, and today we will be practicing sums. And today we will have pure understanding कि sums को कैसे solve करना है. As I told you in the very first class, the strategies can be of two types: dominant strategy and mixed strategy. डोमिनेंट स्ट्रैटेजी को ही प्योर स्ट्रैटेजी भी कहते हैं. डोमिनेंट स्ट्रैटेजी के एक और नाम क्या है? प्योर स्ट्रैटेजी. ओके, Pure strategy. ओके. नाउ सी दिस सम एंड नोट इट डाउन. इसको आप देख लें और नोट कर लें. दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. प्लेयर ए की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो रोज में दी हुई हैं और प्लेयर बी की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो कॉलम में दी हुई हैं. आप प्लीज इसे नोट कर लें, तभी मैं आगे का सॉल्व कराऊंगी. Nilesh is also here. Nilesh is joining. Ma'am, Welcome. please mute all. आपका वीडियो चल रहा जाता है वरना. नीलेश, हमने एक सम दिया है, इस सम को आप नोट करें. फिर अभी मैंने कराना शुरू नहीं किया है, सिंपली दिखाया है. तो प्लीज नोट डाउन दिस सम. हेलो हाँ, मैम, could you please mute all of us? आपका वीडियो चला जाता है एंटर होने से. नाउ इज इट्स ओके? आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे देखिए, जैसे कि मैंने बिकॉज आपको म्यूट कर दिया है, नीचे एक चैट का ऑप्शन आता है. बीए इकोनॉमिक्स में भी मैंने यही किया है, क्योंकि वहां तो क्लोज टू 70 स्टूडेंट्स हैं. आपकी क्लास में तो 12-15 ही आते हैं, तो उसमें से 60 अराउंड आ जाते हैं. तो वो चैट में अपने डाउट्स लिख करके भेजते हैं. वहां तो म्यूट करना मेरी मजबूरी ही है, मैं सीधे से कर नहीं सकती. सो आप नीचे यू कैन मेक यूज ऑफ द ऑप्शन चैट एंड यू कैन राइट योर डाउट्स देयर. हैव यू ऑल नोटेड द सम? ठीक है, ये सम दिया हुआ है. अब आप देखिए, ये यहाँ पर इस तरह से जब कोई भी सम दिया जाएगा, वैसे तो आपको 2% 2 स्ट्रैटेजी गेम ही सिलेबस में रिकमेंडेड है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको प्योर स्ट्रैटेजी में मल्टी पर्सन गेम भी करवा रही हूँ. मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में जरूर मैं आपको 2% 2 स्ट्रैटेजी गेम ही करवाऊंगी. क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जब भी इस तरह का गेम हो तो इसका मतलब है वी हैव टू प्लेयर्स, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी. प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रैटेजीज हैं, A1, A2 एंड A3. और प्लेयर बी के पास 4 स्ट्रैटेजीज हैं, B1, B2, B3 एंड B4. क्लियर? जब प्लेयर ए A1 स्ट्रैटेजी चूज करता है और प्लेयर बी B1 स्ट्रैटेजी चूज करता है, तब पे ऑफ. अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई. इसमें आप देखिए, कॉमा लगा करके मैंने 2 पे ऑफ्स नहीं लिखे हैं, केवल एक पे ऑफ लिखा है. ठीक है, इसका क्यों ऐसा किया है? क्योंकि जितने भी जीरो सम गेम्स होते हैं उनका टोटल कितना होता है? ऑल जीरो सम गेम्स हैव अ टोटल ऑफ 0. सो अगर पहले पार्टिसिपेंट का जो पे ऑफ है वो 5 है, तो दूसरे पार्टिसिपेंट का पे ऑफ कितना होगा? -5. अगर पहले पार्टिसिपेंट का पे ऑफ 0 है तो दूसरे पार्टिसिपेंट का भी पे ऑफ कितना होगा? 0, क्योंकि टोटल कितना आना चाहिए? 0. सो नॉर्मली अगर हम दोनों के पे ऑफ्स लिखते हैं, यहाँ पर ये जीरो सम गेम है. जीरो सम गेम्स में अगर यहाँ पर ये सिर्फ एक के पे ऑफ लिखे हुए हैं, और ये जिसके पे ऑफ लिखे हैं वो कौन सा इंडिविजुअल है? ए इंडिविजुअल. सिर्फ मैंने प्लेयर ए के पे ऑफ लिखे हैं. अगर मैं सिर्फ प्लेयर ए के पे ऑफ भी लिखूं तो भी मैं ऑटोमेटिकली समझ सकती हूँ कि बी के पे ऑफ क्या होंगे. ए का पे ऑफ -5 है, इसका मतलब बी का पे ऑफ कितना है? +5. ए का पे ऑफ 3 है, हमें टोटल 0 बनाना है, तो बी का पे ऑफ कितना है? -3. ए का पे ऑफ 1 है, तो बी का पे ऑफ कितना है? -1. ए का पे ऑफ 10 है, तो बी का पे ऑफ कितना है? -10.
तो इंस्टेड कि मैं कॉमा लगा के दोनों का लिखती, यहाँ पर मैंने बी का पे ऑफ हटा दिया है क्योंकि ऑटोमेटिकली ये जीरो सम गेम है, तो हमको पता है कि बी का पे ऑफ उतना होगा जो कि ए और बी के टोटल को कितना कर देगा, 0 के बराबर कर देगा। तो ताकि ये मैट्रिक्स देखने में छोटी लगे और इसको सॉल्व करना इजी हो, इसलिए हमने सिर्फ किसके पे ऑफ्स लिखे हैं, हमने सिर्फ ए के पे ऑफ लिखे हैं। अब हमें ये देखना है कि ये प्योर स्ट्रैटेजी गेम है या मिक्स्ड स्ट्रैटेजी गेम है। तो इसके लिए तरीका ये है, ये आपको पता है कि ये क्या कहलाती हैं, ये पूरी क्या है, ये रो है, ये क्या है, पूरा रो। और अगर हम इसको समझें तो ये पूरा क्या है, आड़े वाले क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और मतलब जो सीधे खड़े होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, और ये वाले रोज होते हैं। ठीक है, तो अब जब हम गेम को सॉल्व करते हैं, हम सीधे सीधे सॉल्वेशन पर आ रहे हैं, तो हम रो का मिनिमा निकालते हैं। रो का हम क्या निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू। इस पूरी रो में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, चैट में लिख करके भेजिए। इस पूरी रो में जो मिनिमम वैल्यू है वो है -5। ठीक है, तो आप यहां से इस एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाइए और उस कॉलम में आप लिखिए रो मिनिमा। उस कॉलम में आप लिखिए रो मिनिमा, और हर रो की जो मिनिमम वैल्यू है उसे आप नोट करते जाइए। तो पहली रो में मिनिमम वैल्यू आई -5, दूसरी रो में जो मिनिमम वैल्यू आई वो आई 4, और तीसरी रो में जो मिनिमम वैल्यू आई, तीसरी रो की मिनिमम वैल्यू आई आपकी अगेन -5। ठीक है, रो मिनिमा जो हमने लास्ट कॉलम बनाया, पहली रो में जो मिनिमम वैल्यू थी वो थी -5, दूसरी रो में जो मिनिमम वैल्यू थी वो थी 4, और तीसरी रो में जो मिनिमम वैल्यू थी वो थी अगेन -5। अब हमें कॉलम के साथ ऐसा करना है, लेकिन कॉलम के साथ हम मिनिमम वैल्यू नोट नहीं करेंगे, कॉलम के साथ हम मैक्सिमम वैल्यू नोट करेंगे। तो पहले कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अगेन लास्ट में आप एक रो बनाइए, जैसे आपने लास्ट में कॉलम ऐड किया रो मिनिमा का, वैसे ही लास्ट में आप एक रो ऐड करिए जिसका नाम आप दीजिए कॉलम मैक्सिमा। ठीक है, कॉलम मैक्सिमा का आप नाम दीजिए। तो पहले कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 5, दूसरे कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी है 5, तीसरे कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 4, और चौथे कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है 10। सो आप एक लास्ट रो बनाइए जिसमें आप लिखिए कॉलम मैक्सिमा, और इन चारों नंबर्स को आप देखिए। पहली रो की पहले कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू आई 5, दूसरे कॉलम की अगेन मैक्सिमम वैल्यू आई 5, तीसरे कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू आई 4, और लास्ट कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू आई 10। क्लियर? तो हमको रोज में कौन सी वैल्यूज देखनी है, रोज में हमको मिनिमम वैल्यू देखनी है, रो मिनिमम, और कॉलम में हमको कौन सी वैल्यू नोट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू, कॉलम मैक्सिमम। ठीक है, अब जितने रो के मिनिमम थे, रो के मिनिमम क्या क्या थे, -5, 4 और -5, इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, हमने 3 मिनिमम वैल्यू निकाली, इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू आई 4। इसका नाम हम देते हैं मैक्सी मिन। इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सी मिन। ये जो 4 वैल्यू आई इसको हम कहते हैं मैक्सी मिन, यानी आउट ऑफ ऑल मिनिमम वैल्यूज दिस वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू, सो इट इज नोन एज मैक्सी मिन। क्लियर? अब क्या हुआ, कॉलम में हमको क्या देखना है, कॉलम में हमारे पास है मैक्सिमम वैल्यूज, सो आउट ऑफ ऑल मैक्सिमम वैल्यूज वी विल चूज द मिनिमम वैल्यू। सो कॉलम की मिनिमम वैल्यू क्या हुई, 4, सो ये हो जाएगा मिनी मैक्स, ये हो जाएगा मिनी मैक्स। सो जो कॉलम की मैक्सिमम वैल्यूज में से जो मिनिमम वैल्यू आई वो क्या हो गई, मिनी मैक्स। कॉलम की जो वैल्यू आई 4, दैट इज maximum value of all possible, that is minimum value of all possible maximum values, that is why it is called as mini max. Clear?
मिनीमैक्स एंड मैक्सिमम। अब आपने देखा कि मिनीमैक्स और मैक्सिमम दोनों में क्या है, सेम है। मिनीमैक्स एंड मैक्सिमम दोनों में सेम है, इस वजह से यहां पर आप लिखेंगे मैक्सिमम इज इक्वल्स टू मिनीमैक्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर गेम में, गेम को मिटा दो, गेम सबने नोट किया हुआ है या रहने देते हैं अभी गेम को? इस पर्टिकुलर इसमें हम दो चीजें लिखेंगे, मैक्सिमिन इज इक्वल्स टू मिनी मैक्स। जब भी कभी मैक्सिमिन जो है वो मिनी मैक्स के इक्वल होता है उस तरह की, क्योंकि दोनों में क्या आया, दोनों में 4 है, देखिए मैक्सिमिन भी 4 था और मिनी मैक्स भी 4 है, वैल्यू सेम है। जब भी कभी मैक्सिमिन मिनी मैक्स के बराबर होगा उस तरह की सिचुएशन में हम गेम को कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ सैडल पॉइंट इन द गेम। क्या एग्जिस्ट करता है गेम में? एक सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट गेम का कौन सा हो गया? सैडल पॉइंट हो गया 4, जहां पर मैक्सिमम वैल्यूज मिनिमम मिनीमैक्स वैल्यू के बराबर होती है। तो सैडल पॉइंट इज इक्वल्स टू 4, और क्योंकि सैडल पॉइंट 4 आ गया तो वैल्यू ऑफ द गेम भी क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ द गेम भी 4 कहलाएगा। इस पर्टिकुलर केस में अगर मुझसे कोई पूछे कि वैल्यू ऑफ द गेम क्या है, सो वैल्यू ऑफ द गेम भी 4 होगा। Value of the game is also 4, saddle point is 4. Why it is 4? Why is 4 is the value of the game? Because minimax is also 4 and maximum is also 4. Since minimax is equals to maximum, that is why 4 acts as the saddle point of the game, और इसी को हम value of the game भी कहते हैं। अब हम कहेंगे ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज क्या हैं प्लेयर ए के लिए और प्लेयर बी के लिए। तो 4 कहां से मिल रहा है? 4 ए को कब मिल रहा है? जब वो A2 स्ट्रैटेजी को ऑप्ट कर रहा है। तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर ए इज A2 एंड ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर बी इज, बी को 4 कब मिल रहा है? जब भी B3 स्ट्रैटेजी को ऑप्ट कर रहा है। सो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर बी इज B3। 4 ए को कहां से मिल रहा है? जब वो A2 स्ट्रैटेजी को ऑप्ट कर रहा है। और 4 बी को कहां से मिल रहा है? जब वो B3 स्ट्रैटेजी को ऑप्ट कर रहा है। इसीलिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर ए इज A2 एंड ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर बी इज B3. Saddle point is 4 because minimax is equals to maximum is equals to 4, and since the saddle point is 4, that is why we also call it as the value of the game. इसको value of the game भी कहते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड समझाने दो। देखो ये जो पे ऑफ्स हमने लिखे थे ये हमने एक ही प्लेयर के लिए लिखे हैं, क्योंकि ये गेम कैसा है? ये गेम जीरो सम गेम है। तो हमने सिर्फ प्लेयर ए के लिए हमने चीजें लिखी, प्लेयर बी के लिए हमने ऑटोमेटिकली मान ली कि वो इसका ऑपोजिट है, यानी कि इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? 0। जैसे पहला A1 B1 स्ट्रैटेजी पर -5 था, तो ये किसका पे ऑफ है? ये ए का पे ऑफ है। बी का पे ऑफ ऑटोमेटिकली कितना होगा? +5। तो जब हम रोज में मिनिमम वैल्यू लेते हैं तो आप अपने दिमाग से सोचिए, जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आप इसमें सोचते हैं कि मिनिमम मेरा फायदा कितना हो जाएगा, सारा घाटा हुआ कम से कम। जैसे आप क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, आपने कोई क्वेश्चन पेपर लगाया, किसी कोई एग्जाम दिया, आपने कहा हो सकता है ये भी गलत हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर था, तो आपने कहा मैं इतना लिख करके आया हूँ या इतना लिख करके आई हूँ, टीचर कम से कम मुझे 50% मार्क्स तो देगा ही। तो आपने कौन से मार्क्स कैलकुलेट किए? मिनिमम मार्क्स, कि कम से कम 50, कम से कम फिजिक्स के पेपर में कम से कम मुझे 100 में से 50 मार्क्स आ जाएंगे, मैथमेटिक्स के पेपर में कम से कम मुझे 100 में से 60 मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे करके आपने कैलकुलेट किया, यानी आपने मिनिमम साइड पर लेकर के कैलकुलेट किया है। आपको इससे ज्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि मिनिमम मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। और फिर उन मिनिमम मार्क्स में से आप कह रहे हो कि इन अगर मैं कम से कम में भी लगाऊं
तो मिनिमम मेरा इतना इतना फायदा हो जाएगा, इस मिनिमम का मैक्सिमम कितना है, वो वाला स्ट्रैटेजी मैं करता हूँ। 3 ऑप्शन आपने देखे। पहला कि आप अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आपने कहा इस रास्ते में मुझे मिनिमम इतना टाइम लगेगा, इस रास्ते से मैं जाऊंगा तो मुझे मिनिमम ये ऑप्शन अगर चूज करूंगा तो मिनिमम इतना फायदा होगा, ये ऑप्शन अगर चूज करूंगा तो मिनिमम इतना फायदा होगा, और ये ऑप्शन लास्ट वाला चूज करूंगा तो मिनिमम इतना फायदा होगा। तो सारे मिनिमम फायदों के ऑप्शन आपने देखे, हर ऑप्शन का आपने क्या कैलकुलेट किया, मिनिमम फायदा। अब आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे जिसका मिनिमम फायदा उन सारे मिनिमम में मैक्सिमम हो, ऐसे ही करोगे, ऐसे ही करोगे ना। सपोज आपको चॉइस करना हो 10th के बाद अपना सब्जेक्ट, आपने कहा अगर मैं आर्ट्स लेता हूं तो मिनिमम मेरे 50% बनेंगे, साइंस लेता हूं तो मिनिमम मेरे 60% बनेंगे, कॉमर्स लेता हूं तो मिनिमम मेरे 90% बनेंगे, तो आप कौन सी ब्रांच चूज करोगे, कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स का मिनिमम ही 90% था, यही करोगे ना। तो ये वाली स्ट्रैटेजी कौन सी है, जब प्लेयर ए ने अपने सारे मिनिमम चूज किए और मिनिमम का क्या निकाला, मैक्सिमम। क्योंकि ये प्लेयर ए के पे ऑफ्स हैं, इसलिए प्लेयर बी क्या चाहेगा कि ए का कम से कम फायदा हो, प्लेयर बी तो यही चाहेगा ना कि ए का कम से कम फायदा हो। प्लेयर बी के पास 4 स्ट्रैटेजीज हैं, B1, B2, B3, B4, तो वो हर स्ट्रैटेजी में ए का मैक्सिमम फायदा कितना हो सकता है ये देख लेगा, और उन सारे मैक्सिमम में से जो मिनिमम वाला फायदा है, यानी वो सोचेगा ये ऑप्शन, अब आपका ओपोनेंट के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी चूज कर रहे हो, आपने कहा B1 स्ट्रैटेजी चूज करूंगा तो ओपोनेंट को इतना फायदा, मैक्सिमम इतना फायदा, मैं चाहे कुछ करूं ओपोनेंट मैक्सिमम इतना फायदा ले सकता है, ओपोनेंट यानी इससे ज्यादा फायदा मैं उसका नहीं होने दूंगा। B2 स्ट्रैटेजी में इतना फायदा हो सकता है, B3 में इतना हो सकता है, B4 में इतना हो सकता है। इन सारों में मैक्सिमम में से बी क्या चाहेगा कि ए का मिनिमम फायदा हो, इसीलिए कॉलम्स के केस में आप मिनिमैक्स पर जाते हो, एक एक करके कॉलम्स का मैक्सिमम निकालते हो और फिर उसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हो। जब ए का जो मिनिमैक्स है वो बी के मैक्सिमम से, ए का मैक्सिमम जो है वो बी के मिनिमैक्स से मैच हो जाए, मैक्सिमम यानी रो के मिनिमम में जो मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमैक्स यानी कॉलम्स के जो मैक्सिमम है उसमें जो मिनिमम वैल्यू है, यानी ए ने अपना फायदा मैक्सिमाइज किया और बी ने ए के फायदे को मिनिमाइज किया, ए ने अपने मिनिमम फायदे को मैक्सिमाइज किया है रोज में, और बी ने ए के मैक्सिमम फायदे को मिनिमाइज किया है। अब आपको इतना कुछ याद नहीं रहेगा तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि रो में आपको मिनिमम कैलकुलेट करना है और उस मिनिमम का मैक्सिमम देखना है, क्योंकि मिनिमम का मैक्सिमम देख रहे हो इसीलिए उसे मैक्सिमम कहते हैं। कॉलम्स में आपको मैक्सिमम देखना है और उन मैक्सिमम्स का आपको मिनिमम निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम्स का मिनिमम निकाल रहे हैं इसीलिए उसको मिनिमैक्स कहते हैं। जब मैक्सिमम और मिनिमैक्स बराबर आता है, ऐसी सिचुएशन में हम गेम को कहते हैं कि दोनों प्लेयर्स के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है या प्योर स्ट्रैटेजी है, और इस तरह का सवाल कहलाता है प्योर स्ट्रैटेजी सम, यानी ए के पास प्योर स्ट्रैटेजी है A2 और बी के पास जो प्योर स्ट्रैटेजी है, प्योर या ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, वो है B3, और सैडल पॉइंट है 4, क्योंकि 4 ही वो वैल्यू है जो मिनिमैक्स की भी है और जो मैक्सिमम की भी है, और 4 को ही हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ द गेम। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें एक यूनिक सैडल पॉइंट मिल रहा है, यूनिक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज मिल रही हैं। आई बात समझ में। अब हम ऐसा सवाल देखेंगे जिसमें हमको यूनिक सैडल पॉइंट ना मिले, तो मैं दूसरा सवाल ड्रॉ कर रही हूं, आप उसको फटाक से नोट करिए और मुझे बताइए कि मैक्सिमम और मिनिमैक्स कितना होगा। ये फटाक से आप नोट करिए और मुझे बताइए।
ठीक है, नोट कर लिया आपने? somebody has, people are writing, okay. वैल्यू ऑफ द गेम इज 4, यस, लेकिन ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज आप बताइए. इज इट अ सैडल पॉइंट? फटाक से बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको. देखिए, रो के मिनिमम्स निकालने हैं. रो का मिनिमम हेयर इट इज रो मिनिमम. रो का मिनिमम देखेंगे तो इस केस में है -1. ओके, in this particular case it is -1, then it is 4, then it is 0 and then it is 4. तो दो है मैक्सिमम वैल्यू, ये भी 4 है और ये भी 4 है. दोनों 4s को आप एनसर्कल करेंगे. मैक्सिमम दो आए, 4 and 4. क्लियर? हाँ, यस. अब यहाँ पर एज पीपल आर सेइंग, तो इसके पास दो स्ट्रैटेजी हैं. ये A2 भी ले सकता है और ये A4 भी ले सकता है. तो ये यूनिक सैडल पॉइंट नहीं है, क्योंकि दो तरह की स्ट्रैटेजीज इसमें आ रही हैं. कृति और निकिता ने आंसर किया है कि A2 भी ले सकते हैं, A4 भी ले सकते हैं, एंड दैट इज वेरी राइट. ओके, आप लोग सभी लोग चैट में आंसर कर सकते हैं. और जब हम कॉलम्स का देखेंगे तो कॉलम्स में मैक्सिमम देखिए, कॉलम मैक्सिमम 7, यहाँ पर भी 7 है. यहाँ पर मैक्सिमम क्या है? 4. यहाँ मैक्सिमम क्या है? 6. और यहाँ मैक्सिमम क्या है? अगेन 4. सो 4 इज B3 तक ही था ना, सॉरी. ठीक है, सो 7 4 6, ये तो हमने वो बनाए थे रो मिनिमा. सो 7 4 6 में 4 जो है आउट ऑफ ऑल मैक्सिमम क्या है? मिनिमम. सो दिस बिकम्स मिनी मैक्स. सो मिनिमैक्स मैक्समिन के इक्वल तो है, सैडल पॉइंट तो है, वैल्यू ऑफ द गेम भी 4 तो है, बट दिस इज नॉट यूनिक सैडल पॉइंट, क्योंकि ए के पास दो ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज हैं. एक A2 भी ले सकता है और A4 भी ले सकता है, लेकिन बी के पास यूनिक स्ट्रेटजी है, यूनिक ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है, जो कि B2 है. इतना समझ में आ गया? बी के पास यूनिक स्ट्रेटजी है जो कि B2 है. Very right, right? Iram Khan has answered this, B2, and Kriti has also answered it, B2. Fine. So यहाँ पर B के पास यूनिक स्ट्रैटेजी है, जबकि A के पास दोनों स्ट्रैटेजीज कैसी हैं? ये भी ले सकता है, A2 भी ले सकता है और A4 भी ले सकता है. इसीलिए ये इसको कहेंगे कि ये यूनिक नहीं है. वैल्यू ऑफ द गेम तो पर तो हम आ गए, लेकिन ये यूनिक नहीं है, क्योंकि A के पास एक से ज्यादा. हालांकि ये गेम मिक्स स्ट्रैटेजी में नहीं आएगा, ये गेम प्योर स्ट्रैटेजी में ही आएगा. क्लियर? अब एक तीसरा हम सवाल करते हैं. यहां पर आप इस सवाल को करिए, छोटा सा सवाल है. यहाँ A1 A2 और B1 B2, ये 2x2 गेम है, ज्यादा बड़ा गेम भी नहीं है. 5 2 3 4. इस गेम को सॉल्व करिए. और बताइए. यहाँ रो का मिनिमा कितना है? अगर हम रो का मिनिमा निकालें, सो रो मिनिमा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3. ठीक है, और कॉलम का मैक्सिमा, ये आप याद रख लीजिएगा अच्छे से कि रो के केस में हम मिनिमम निकालते हैं, कॉलम के केस में हम मैक्सिमम निकालते हैं. कॉलम का मैक्सिमा इज 5 एंड हियर इट इज 4. क्योंकि रो का हम मिनिमा का मैक्सिमम निकालेंगे तो 3 आएगा, और मैक्सिमा का मिनिमा निकालेंगे तो 4 आएगा. तो ये दोनों वैल्यूज तो सेम नहीं है. 4 is not is equals to 3. That means the game does not have a saddle point.
गेम में सैडल पॉइंट नहीं है, गेम सैडल पॉइंट के साथ नहीं है। क्लियर? गेम में सैडल पॉइंट नहीं है। इस तरह के गेम को अब कैसे सॉल्व किया जाए, ये हमारे सामने नेक्स्ट चैलेंज है। तो अब देखिए, जैसे हम मैट्रिक्स बनाते हैं, तो मैट्रिक्स जब भी हम बनाते हैं तो हम मैट्रिक्स को किस तरह से लिखते हैं? मैट्रिक्स में अगर 4 एलिमेंट है, 2 बाय 2 का गेम है, तो हम मैट्रिक्स को बनाते हैं A11, A12, A21 एंड A22। ये फॉर्म्युलेशन होता है मैट्रिक्स का, A11, A12, A21 एंड A22। जो ये A12 है, अगर मैं इसको AIJ करके समझाऊं इसको, तो I क्या डिनोट कर रहा है? रो डिनोट कर रहा है, और J क्या डिनोट कर रहा है? कॉलम डिनोट कर रहा है। यानी A11 का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जो पहला वाला नंबर है वो रो को डिनोट करता है, जो बाद वाला नंबर है वो कॉलम को डिनोट करता है। A12 का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। A21 का क्या मतलब हुआ? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। और A22 का क्या मतलब हुआ? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये एक 2 बाय 2 गेम है, और जैसे मैंने पहला वाला एग्जांपल लिखा, पहला वाला एग्जांपल मिक्स स्ट्रैटेजी का था, और वो भी एक 2 बाय 2 गेम था। सो अगर मैं इनको समझना चाहूं तो इसको कैसे करेंगे? अब इन पर्टिकुलर गेम्स को कैसे सॉल्व करें? सपोज मैं आपको वैल्यूज देती हूँ 5, 1, 3, 4, वही गेम है। तो A11 क्या हो गया? 5 के बराबर हो गया। A12 किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। A21 किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर हो गया। A22 किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर हो गया। अब इनके फॉर्मूलेज आपको याद रखने होंगे। फॉर्मूलेज मैं लिख रही हूं, ये मैट्रिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। A11, A12, A21 और A22। सो ए की जो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज होंगी वो प्रोबेबिलिटीज में हम निकालेंगे। सो P1 की वैल्यू क्या होगी? A22 माइनस A21 डिवाइडेड बाय A11 प्लस A22 ब्रैकेट माइनस A12 प्लस A21। ये फॉर्मूला लिखिए P1 का। P2 क्या होगा? 1 माइनस P1। ठीक है। Q1 का फॉर्मूला लिखिए। Q1 इज इक्वल्स टू A22 Q। P जो स्ट्रैटेजीज हैं, P डिनोट्स प्लेयर A की स्ट्रैटेजीज। प्लेयर A की पहली रो को चूज करने की प्रोबेबिलिटी P1 है, दूसरी रो को चूज करने की प्रोबेबिलिटी P2 है। प्लेयर बी के पहले कॉलम को चूज करने की प्रोबेबिलिटी Q1 है, प्लेयर बी के दूसरे कॉलम को चूज करने की प्रोबेबिलिटी Q2 है। ठीक है। सो Q1 का फॉर्मूला लिखिए A22 माइनस A21 डिवाइडेड बाय, ये सेम है, A11 प्लस A22 होल ब्रैकेट माइनस A12 प्लस A21, सब A है, और Q2 किसके बराबर हो गया? 1 माइनस Q1। अब आप फटाफट मुझे P1, P2, Q1, Q2 निकाल के बताइए इस सवाल में जो मैंने आपको दिया था। 5, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, ये आपका सवाल है। 5, 1, 3, 4, यानी यहाँ पर A11 क्या है? 5, A12 क्या है? 1, A21 क्या है? 3, और A22 क्या है? 4। ये फॉर्मूले आप नोट करिए और मुझे P1, P2, Q1, Q2 निकाल के बताइए। हमारे पास सिर्फ 9 मिनट बचे हैं, फटाफट करिए, 8 मिनट बल्कि। तो आपको 2 मिनट में निकाल लेना है, ताकि मैं आपको आगे के फॉर्मूले सिखाऊं वैल्यू ऑफ द गेम के, और एक फॉर्मूला बस इसमें और आएगा, वैल्यू ऑफ द गेम। क्लियर? लिख लिया था ये फॉर्मूला सबने?
अच्छा, कुछ लोगों के आंसर्स आ गए। स्पर्श ने दिया है 0.2। स्पर्श आप मुझे फ्रैक्शंस में दे दो आंसर, मैंने फ्रैक्शंस में निकाला है। P1 आपका आएगा, P1 would be 1/5, P2 would be 4/5। यस, कृति लल्ला ने एग्जैक्टली आंसर किया। कृति लल्ला का आंसर बिल्कुल सही है। और आप सबको आंसर करिए, प्राइवेटली मुझे आंसर मत करिए ताकि पूरी क्लास देख सके। सो वी हैव like Gitanjali and Anjali Yadav, they allow, I am writing the answers here for all of you. P1 comes out to be 1/5 and P2 comes out to be 4/5. और जब आप Q1 निकालेंगे, so Q1 will come out to be 3/5 and Q2 will come out to be 2/5. So कृति ने फर्स्ट वाले आंसर बिल्कुल सही दिए थे। स्पर्श ने भी दिए आंसर्स 1/5, राइट? And Iram also gave answer, Sajal gave answer, Anjali Yadav Q2 is equals to, Anjali Yadav का Q2 का आंसर गलत है and Sajal अग्रवाल का आंसर सही है। So you calculate, अब मैंने आपको कई सारे लोगों ने सही आंसर किए, कुछ लोगों की एक आध सिली मिस्टेक हो गई तो आंसर गलत है। These are the answers which I have given you, right? P1 is equals to 1, so P की स्ट्रैटेजीज हम कैसे लिखते हैं फाइनल आंसर में? जैसे हमने निकाल लिया 1/5, 4/5, so P को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 1/5, 4/5, यानी कि जो इंडिविजुअल A है उसकी पहली रो को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/5 और दूसरी रो को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5। और इसी तरह से जो इंडिविजुअल B है उसके पहले कॉलम को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 3/5 और दूसरे कॉलम को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 2/5। अब आपको एक फॉर्मूला और सॉल्व करना है। जैसे वैल्यू ऑफ द गेम, जब हमारे पास प्योर स्ट्रैटेजी का गेम होता था तो उसमें सीधे से क्या आ जाता था? मिनिमैक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, और हम कहते थे सैडल पॉइंट है, और सैडल पॉइंट, या इरम हैज आस्क्ड अगेन फॉर द Q2 का हमेशा 1 - Q1 होगा एंड P2 का हमेशा 1 - P1 होगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। या तो प्लेयर ए रो 1 को चूज करेगा या फिर प्लेयर बी रो 2 को चूज करेगा। ऐसे ही या तो प्लेयर बी कॉलम 1 को चूज करेगा या फिर प्लेयर बी कॉलम 2 को चूज करेगा। अब Q1, ओके, यू आर आस्किंग फॉर Q1, सो Q1 का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। Q1 का फॉर्मूला है A22 - A12 divided by A11 plus A22 whole bracket minus A12 plus A21. This is the formula for Q1. Now I am writing value of the game. Value of the game जिसको V से denote करते हैं, इसका formula लिखिए A11 into A22, A11 into A22 minus A21 into A12 whole divided by A11 plus A22 whole bracket minus A12 plus A21। तो सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप इसको सॉल्व करिए, इसी सवाल के लिए जो सवाल मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, नोट करिए इस फॉर्मूले को। वैल्यू ऑफ द गेम इज इक्वल्स टू A11 A22 माइनस A21 इंटू A12 होल डिवाइडेड बाय A11 प्लस A22 होल ब्रैकेट माइनस अगेन होल ब्रैकेट A12 प्लस A21। right? Now solve the sum and give me the answer fast. वैल्यू ऑफ द गेम क्या आएगा? फटाफट देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। So I have received some responses. कुछ responses आ गए हैं मेरे पास। 17/5, yes. Iram and Kriti and Shilpi and Anjali Yadav and Gitanjali, all of them have solved and given the right answer 17/5. That is the right answer. Okay, 17/5. Nikita and Sparsh have also answered. Okay,
17 by, अच्छा निकिता से मिस टाइप हो गया, सो 17 by 5 इज द आंसर। सो इसी तरह से आपको जो मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा है उसमें भी एक सवाल दिया हुआ था। ये सवाल जब आप सॉल्व करेंगे, ये जो मैंने आपको सवाल दिया था, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या मिनिमैक्स मैक्सिमम के बराबर आ रहा है। यस, सजल इज आल्सो आंसर्ड 17 by 5। क्या मिनिमैक्स मैक्सिमम के बराबर आ रहा है? अगर मिनिमैक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम तब तो सीधे सीधे सैडल पॉइंट आ जाता है, और सैडल पॉइंट में वैल्यू ऑफ द गेम हमेशा सैडल पॉइंट के बराबर आती है। अगर यूनिक स्ट्रैटेजी ना मिल रही हो, मल्टीपल स्ट्रैटेजी मिल रही हो, तब आप कहोगे कि वो यूनिक सैडल पॉइंट नहीं है, स्टिल वैल्यू ऑफ द गेम विल बी इक्वल टू दैट ऑफ द सैडल पॉइंट। और अगर ये मिक्स स्ट्रैटेजी गेम है तो आप ऑटोमेटिकली देख लोगे, यहाँ मैंने 3 -5 -1 किया था, तो ये भी एक मिक्स्ड स्ट्रैटेजी गेम है। और मिक्स स्ट्रैटेजी गेम में हमेशा जो फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए हैं P1 P2 Q1 Q2 और वैल्यू ऑफ द गेम के, वो अप्लाई होंगे। और इनको रिपोर्ट करने का तरीका क्या होगा? इनको रिपोर्ट करने का तरीका होता है हमेशा कि आप P के आगे लिखोगे P की स्ट्रैटेजीज, ऐसे करके P लिखोगे और फिर एक ब्रैकेट लगाओगे और दोनों वैल्यूज लिखोगे। हमारे आंसर क्या थे? हमारे आंसर्स थे, P की आंसर्स थे 1 by 5 और 4 by 5, तो इसको लिखेंगे 1 by 5, 4 by 5। फिर Q का हम लिखेंगे, Q के आंसर्स आए आपके 3 by 5, 2 by 5, एंड देन वैल्यू ऑफ द गेम लिखोगे तीसरे सब पार्ट में कि वैल्यू ऑफ द गेम इज, वैल्यू ऑफ द गेम इज कितना था? 17 by 5। उसके साथ आप लिखोगे कि ऑप्टिमल, अब ये मिक्स्ड उसमें आपको ज्यादा कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, मिक्स्ड में ये यहाँ पर ही सॉल्व हो जाता है। और अगर सृष्टि वर्मा अब आई है, ये तो खत्म ही हो रही है क्लास, ठीक है। अगर आपको प्योर स्ट्रैटेजी का गेम दिया होगा तब आप ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर ए भी लिखेंगे और ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर बी, दोनों की ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी लिखेंगे, चाहे वो यूनिक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी हो या फिर वो मोर देन वन स्ट्रैटेजीज हो। क्लियर? सो आवर क्लास इज ऑन गेम थियरी एंड्स हियर। गेम थियरी पर हमारी क्लास यहाँ खत्म होती है। And I guess Aj, all of you are here, I can see. Let me mark the attendance because I just have less than 1 minute. So Sparsh, Nikita, Iram, Anjali Yadav, Anjali Reza, Amritanshi is not there. Pawan Kushwaha is there. So let me unmute all of you. Pawan Kushwaha is there. Okay. Nilesh Verma is there. Sajal is there. Ashi is there. Kriti Lalla is there. Ravindra Panchal is not there. Shilpi Verma is there. Priyanka Sarkar, Gitanjali Verma. Today Nancy is not there, right? So Nancy ने इतने टाइम तक आप सब लोग आज आपका बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मुझे लगा। एंड देन कुलदीप इज देयर। कुलदीप इज नॉट देयर। सृष्टि वर्मा ने तो